करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु कैसे लंबी होती है, क्योंकि जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु तय हो जाती है। क्या ये व्रत किसी शास्त्र में लिखा है? पूनम कपूर, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। पत्नियां अपनी पति के लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और वे इस व्रत को करती हैं। अब बात करें शास्त्र की तो एक दो जगह दर्शन है, मगर मैं इसके वैज्ञानिक तथ्य पे चलता हूं। ये सारी चीजें पुरानी वरानी छोड़ो, इसके हम वैज्ञानिक तथ्य पे चलते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट करवा चौथ व्रत, इस पर बात करते हैं। भारतवर्ष में और हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में करवा चौथ एक पवित्र व्रत के तौर पर माना जाता है और इसे माताएं बड़े भाव से करती हैं। सारे दिन निर्जल रहकर चंद्रमा की प्रतीक्षा करती हैं और चंद्रमा का दर्शन करने के बाद वे बड़े प्रेम और भाव से फिर जल ग्रहण करती हैं और अपने पति की पूजा करती हैं, अर्थात सारे कस्टम्स को निभाती हैं। नाउ वी कम्स ऑन द पॉइंट कि आपने पूछा कि क्या इससे पति की उम्र बढ़ती है। यह प्रश्न बड़ा कीमती है। और दूसरा दर्शन यह है कि पति की उम्र बढ़ती है तो कई बार ऐसा होता है जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं उनके पति की डेथ भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो तुमने जो लिखा कि जब सारी चीजें निर्धारित हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बहुत अच्छा और बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया है। बहुत इंटेलिजेंट सवाल है ये। अब इस इंटेलिजेंट सवाल पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब करवा चौथ क्या है? एक स्त्री का ये विचार कि मेरे पति की लंबी आयु, पहली चीज तो लंबी आयु मांग किस लिए रही है? ये महिला अपने पति की लंबी आयु क्यों मांग रही है? आइए समाज में वापस चलते हैं। चलिए, तो समाज में जब हम जाते हैं तो आज किसी भी स्त्री को, कोई भी स्त्री हो, अकेले का जीवन ठीक नहीं है। कोई भी स्त्री, बच्ची हो, युवा हो, अधेड़ हो, वृद्ध हो, स्त्री का जीवन कभी भी अकेले रहने के लिए नहीं बना। उसको सुरक्षा की जरूरत होती है, उसको लोगों की जरूरत होती है जो उसकी सुरक्षा करें। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। और हर स्त्री चाहती है कि वो सुरक्षित रहे, उसके परिवार में, उसके घर में, उसके सभी जगह पर। लेकिन समाज के ताने बाने बहुत अलग हैं, बहुत अलग ताने बानों में समाज चलता है। आज भी अगर पुरुष अकेला रह जाएगा तो उसके लिए इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर स्त्री अकेली रह जाती है तो उसका बकाया जीवन जीना पहाड़ जैसा होता है, क्योंकि उसको अपने बेटे या बहुओं के आश्रित में रहना पड़ता है। या तो भगवान की कृपा रही, बहू बेटे बहुत अच्छे हों, आजकल बड़ा मुश्किल होता है, और या फिर यह होता है कि उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर यह होता है कि वो किसी कोने में अकेले पड़े रहते हैं। ऐसे में पुरुष कुछ भी कर सकता है। पुरुष को घर से बाहर निकाल लो, कहीं जाकर स्टेशन पे लेट जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन स्त्री कहां जाएगी? स्त्री कहां सोएगी रात को? स्त्री कहां रुकेगी? कभी विचार करके देखिए। स्त्री का जीवन कांच की तरह है भैया। इसलिए उसने एक व्रत चुना, जो व्रत था कि मेरी पति की आयु लंबी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उसकी आयु लंबी रहेगी और उसके सामने जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने जीवन को जीकर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ में है, वो उसके कवरेज में है। इसलिए स्त्री चाहती है कि मेरी मृत्यु पति के पहले हो। जबकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो स्त्री जो होती हैं वो पति से आयु में भी कम होती हैं सामान्य तौर से। लेकिन वो चाहती है, क्यों? वो कहती है मैं सुहागन नहीं जाऊं। क्यों? उसका रीजन ये नहीं है, कोई धार्मिक वार्मिक रीजन नहीं है। उसका बेसिक रीजन अगर आप समझोगे तो ये कि समाज में अकेली स्त्री का जीना उचित नहीं है। बड़ी परेशानियां हैं। कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मैं तो कड़वी बात कह रहा हूं, बड़ी परेशानी है। उस संदर्भ में एक स्त्री एक व्रत रखती है जिसमें चंद्रमा का दर्शन है। अब आप इसके और विज्ञान में जाएं। चंद्रमा मन का कारक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा मन का कारक है, और जब उसने सारे दिन व्रत रखा है तो व्रत रखने से उसका स्टेमिना और उसकी जो ऊर्जा है उसके शरीर की बहुत बढ़ चुकी है, और वो बहुत देर से चंद्रमा का इंतजार कर रही है।
वो इसलिए इंतजार नहीं कर रही कि उसको भूख लगी है, क्षमा कीजिएगा, वो इसलिए इंतजार कर रही है कि उसका दर्शन करे और अपने पति की पूजा करे। फॉर वॉट? चंद्रमा मन, अब सुनिए, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए उसको जल अर्पित किया जाता है। जल का स्वामी भी चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में उस बॉडी में जिसने व्रत रखा है सुबह से, बहुत ध्यान दीजिएगा, उस बॉडी ने जिसने सुबह से व्रत रखा है उसकी ऊर्जा बहुत गुना बढ़ चुकी है और वो बहुत पॉजिटिव है। वो स्त्री जिसने व्रत रखा है वो बहुत पॉजिटिव है और उसकी पॉजिटिव सोच आज जो विचार कर रही है वो घटना घट जाएगी। उसकी पॉजिटिव सोच जो आज विचार कर रही है वो घटना घट जाएगी। अगर उसकी पॉजिटिव सोच ये कह रही है कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज द साइंस कि हम अपनी सोच से कुछ भी कर सकते हैं। सोच में इतनी ताकत है। सोच में लोग अपने चेहरे की आकृति बदल लेते हैं, मैं प्रमाण दूंगा आपको। सोच में इतनी ताकत है कि विज्ञान कहता है कि सोच कुछ भी कर सकती है। अगर मैं आपसे कहूं आप मेरे पास एक गिलास पानी लाइए और मैं उस पानी को देखकर ये कह सकता हूं कि ये पानी कड़वा है, आप कहेंगे मैंने अभी मटके से भरा, मैं आपसे कहूंगा पीकर देखिए। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी सोच से उस पानी में कड़वाहट ला सकता हूं। ये आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को कैलकुलेट करने की और समाहित करने की जरूरत है। अगर आप सोचें पानी बहुत मीठा है, वो पानी मीठा हो जाएगा, आपकी सोच से है। सो उस महिला की सोच जिसने व्रत रखा है, बेचारी ने सुबह से, बल्कि रात्रि से ही उसने व्रत रख लिया। आप सोचिए वो एम्प्टी स्टमक है। जब हम भी व्रत रखते हैं, व्रत का विज्ञान क्या है? अपनी ऊर्जा को बढ़ाना। व्रत इसलिए रखा जाता है अपनी स्टेमिना को बढ़ाना, अपने अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर किसी व्रत के साथ कोई विचार ग्रो कर रहा है तो वो विचार है मेरे पति की लंबी आयु हो। सिर्फ इसलिए नहीं हो, क्या अब जब वही नहीं रहेगी तो लंबी आयु का क्या करेगी, बट उसका बलिदान देखिए, उसका परिमाण देखिए और उसका वो लक्ष्य देखिए। एक स्त्री अपने जीवन में मेरे ख्याल से अगर 100 व्रत रखती होगी तो उसमें से 99 व्रत ऐसे होते होंगे जो उसके लिए नहीं है। उसमें से 99 व्रत ऐसे हैं जो उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके पिता, उसके माता, वॉटएवर जो भी हैं, उनके लिए होता है। आप विचार करके देखिए, वो अगर भूखी रह रही है तो किसके लिए रह रही है? किसी पुरुष की आयु बढ़ाने के लिए। उसमें उसकी आयु बढ़ाने वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। आप विचार कीजिए, उसमें उसकी कोई आयु नहीं बढ़ रही। वो अगर संतान साते का व्रत रखती है तो उसमें उसके बच्चों की आयु बढ़ती है, उसकी आयु नहीं बढ़ती। वो जितने व्रत रखती है उन व्रतों में वो सुहागिन होने की चर्चा करती है, वो अपने सुहाग को बनाए रखने की चर्चा करती है। आप मुझे बताइए, सुहाग को बनाए रखने का मतलब क्या है? उसका जो पति है उसकी आयु बढ़े या उसका यश, उसका वैभव, उसका संपन्नता बढ़े। कुड यू इमेजिन? कभी स्त्री ने कभी ये विचार किया है कि वो अपने लिए कोई व्रत रख ले? मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा व्रत हो जो स्त्री अपने लिए रखती हो। लेकिन उस स्त्री की अपनी जो वैचारिक स्थिति है, जो विचार है, जो डेवलप हुआ पूरे दिन के व्रत से, उसकी जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है, और जब वो चंद्रमा का दर्शन कर रही है, ध्यान रखिए फिर मैं आपको विज्ञान से जोड़ रहा हूं, जब वो चंद्रमा का दर्शन करती है तो चंद्रमा को जब वो देखती है, वो एम्प्टी स्टमक, उसकी जो ऊर्जा बनी है वो ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है, मैं तो कहता हूं अगर वो किसी को उस समय आशीर्वाद और श्राप दे देगी ना तो वो तुरंत फलीभूत हो जाएगा। इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है उस स्त्री में कि अगर वो किसी को आशीर्वाद और श्राप दे दे, मैं सत्य बता रहा हूं आपको, माताओं की ताकत का अंदाजा किसी को है नहीं। वो सती होती हैं, उनके अंदर भगवती का पूरा तेज है, लेकिन वो अपने तेज को संभाल नहीं पाती। शायद ये भी एक बड़ा गड़बड़ है, पर जो संभालती हैं, मैं उन माताओं के लिए कह रहा हूं कि उनसे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। अगर वो अपने पूरे जीवन के अंदर कुछ नहीं तो 2-5 साल तो व्रत रख लेती हैं, 2-5 साल का कैलकुलेशन व्रत का है, और उसमें से एक भी दिन उन्होंने अपने लिए नहीं रखा। पूरे अपने परिवार, अपने पति, अपने बेटे, अपने बच्चों, उनके एजुकेशन, ना जाने किस किस के कौन कौन से परमात्मा के दरवाजे जाके धागे बांध बांध के व्रत रखे। किसके लिए रखे? अपने लिए रखती है? नहीं। लेकिन ये जो व्रत है इसके पीछे का साइंस समझिए। वो कहती है मेरे पति की आयु लंबी हो जाए, और मैं गारंटी करता हूं इस बात का, क्योंकि मन के विज्ञान की ऊर्जा पर मैंने काम किया है। मन का विज्ञान इतना ताकतवर है कि ब्रह्मा की लेखनी को बदल सकता है। वो ब्रह्मा की लेखनी को बदल सकता है, वो किसी की आयु बढ़ा सकता है। अब यहां आयु बढ़ाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा दर्शन है, आयु बढ़ाने को लेकर भी एक दर्शन है। अब आप समझो, आयु बढ़ जाए, या वो क्या कह रही है? वो क्या कह रही है कि मेरे पति की लंबी आयु हो जाए? नहीं, इसके पीछे भी एक दर्शन है। असल में उसका कहने का दर्शन है मेरे पति के रहते हुए मैं सुहागन होकर अपने शरीर को छोड़ूं।
क्यों? क्योंकि किसी भी स्त्री का, ये बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने बड़ा अच्छा डिजाइन किया, किसी भी स्त्री का अकेले रह पाना दुनिया में आज भी और उस समय भी, आज भी और उस समय भी कहीं ना कहीं गड़बड़ था। जब द्रौपदी की चर्चा आती है तब भी मैं आपसे बात करूंगा, और हजारों ऐसे दर्शन हमारे यहाँ हैं तब भी मैं आपसे बात करूंगा। सो इस दर्शन को समझिए आप। तो असल में इस व्रत की महिमा बहुत है। हाँ लेकिन, क्षमा कीजिएगा मैं कुछ कहना चाहता हूं, हाँ लेकिन ये भी व्रत अब डिजाइनर हो गया, ये व्रत भी अब डिजाइनर हो गया है। डिजाइनर, और डिजाइनर शब्द आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दिस बिकम अ डिजाइनर, डेकोरेटिव हो गया ये व्रत। असल में इसके अंदर का जो सत्य है वो कहीं छुपता जा रहा है। जितना समय उस समय ब्यूटी पार्लर और अपने आप को मेकअप करने में लगता है, मैं अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं दोनों बातों का सपोर्ट कर रहा हूं आपके लिए। मैंने अभी आपकी तारीफ भी की है बहुत ज्यादा, माताओं बहनों से निवेदन है। लेकिन जितना आप उन सब में लगा रहे हैं उतना उतना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, इतना समर्पण, उतना प्रेम। क्योंकि कई बार ये भी देखने में आता है कि साल में एक बार पूजा हो रही है और बाकी 364 दिन कुछ और हो रहा है, तो वो काम नहीं करेगा व्रत। ये आस्था और विश्वास की धारा है, ये निरंतर सतत भाव से जो बढ़ रही माताएं हैं उनके लिए ये व्रत काम करने वाला है। ये हर किसी के लिए काम भी नहीं करेगा, डेकोरेटिव वालों के लिए काम नहीं करेगा ये व्रत। आजकल सोसाइटियां, क्लब और इनमें करवा चौथ हो रहे हैं। अब सोसाइटियां और क्लबों में अगर करवा चौथ होंगे तो हो गए करवा चौथ। उस स्टोरी को, वो जो कहानी है करवा चौथ की, वो जब माताएं बहनें अपने घरों में बैठ के एक दूसरे के साथ, बड़ी बुजुर्गों के साथ बैठ के सुनाती थी, तो उसकी भी तो ऊर्जा फूटती थी। क्योंकि वो सारे दिन से जब जब भूखी प्यासी हैं तो वो जिस विचार पर मंथन कर रही हैं वो विचार भी तो बड़ा विस्फोटित होने वाला है, और वही विचार उनके अंदर महान दर्शन पैदा करने वाला है। कभी इस बात पर विचार करना होगा। तो जिन माताएं बहनों के द्वारा निरंतर अपने अपने सम्मान, अपने पति, अपने परिवार, अपने घर को लेकर हमेशा सीरियसनेस रहती है, और वो हमेशा अपने परिवार को जोड़ने, उन माताओं के द्वारा किया गया ये व्रत महान व्रत होता है और इसका कोई छोर नहीं है। और एक और चीज ध्यान रखना, जब यमराज से सावित्री अपने पति सत्यवान को मुर्दे से जिंदा कर सकती है, तो ये व्रत किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता, संभव नहीं है। बस एक बात कहता हूं, सावित्री बन जाओगे तो सत्यवान को भी जिंदा किया जा सकता है। बाकी तो फिर जो दर्शन है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बट अगर स्त्री चाहे तो उस समय की जो स्थिति, पूरा सर्कमस्टेंसेस जो बनते हैं वो इतने वैज्ञानिक हैं कि वो किसी के लिए भी फ्रूटफुल हो सकते हैं, लाभप्रद हो सकते हैं, और वो आंदोलन हो सकता है कि आराम से हो। तो आज के समाज में भी मैं कहता हूं ऐसा करना चाहिए। मैं देख रहा हूं बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि मैं तो जो लक्ष्य लेके चल रहा हूं, प्रतिदिन लोगों से चर्चा करता हूं, माताओं के रोते हुए फोन आते हैं। अगर आज वो कहती हैं कि हम वो पहले चले गए, काश हम चले जाते, आज वो कहती हैं कि मैं क्या करूं गुरुजी, मैं अकेली हूं, वो खत्म हो गए, अब हमें कोई पूछता नहीं है। यही अगर कोई पुरुष हो तो पुरुष को इतना फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं जाएगा, नौकरी कर लेगा, चाकरी कर लेगा, पड़ा रहेगा, चौकीदार बन जाएगा। स्त्री कहां जाए? इसलिए स्त्री कहती है कि मेरे पति से पहले मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, जिससे वो सुख और आनंद के साथ अपने आनंद, अपने परमानंद को जाने। तो ये दर्शन असल में ये है, ये दर्शन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इस दर्शन को समझने का प्रयास करें। पूनम कपूर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न की बात है शास्त्र में दर्शन है, तो बिल्कुल शास्त्र में भी इस व्रत का दर्शन दिया गया है।